आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का दिन शुभ हो, आपके लिए कुछ न कुछ नूतनता नवीनता को लेकर आए। इसी मंगल कामना शुभकामना के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज की मेरी यह बात कक्षा 11 में इस नाम से और कक्षा 10 में समांतर श्रेणी के नाम से सम्मिलित इस चैप्टर जिसका नाम अनुक्रम व श्रेणी है, उस पर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। टाइप 3 में भाग 5 तक सवालें आप देख चुके थे। भाग 5 में भी सवालें दो प्रकार से पूछी जाती थी, उनको हमने बताया भी था, कैसे लगाना है लगा के दिखाया था, लिखने का भी तरीका बताया था और 5 सवालें आपको होमवर्क के लिए दी थी और उसी में मैंने बताया था मेरे लिए HW होमवर्क नहीं है, हार्ड वर्क है। तो उसी हार्ड वर्क की धारणा को लेकर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और भाग 6 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न बनना भाग 6 में। हम एक प्रश्न को समझेंगे, जो एक समझ में आ गया तो दो प्रश्न आपके लिए HW के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हमको कह रहा है समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं और 3 क्रमागत संख्याएं, समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है। एक तो k+2 4k-6 व 3k-2, यही है ना। तो समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याएं जो समांतर श्रेणी में हैं उनका नाम दिया है k+2 4k-6 3k-2। कह रहा है अगर ये समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। कैसे मालूम चले k का मान, कैसे मालूम चले, अपने से तो रख नहीं सकते है ना, रखेंगे क्या रखें समझ में नहीं आता। तो समांतर श्रेणी में है ये संख्याएं, तो समांतर श्रेणी के नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान में हैं, भारतवर्ष में हैं, तो हमने भारत के संविधान का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम विद्यालय में हैं तो विद्यालय के शासन संविधान अनुशासन का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम समांतर श्रेणी में हैं तो उसके नियम अनुशासन का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए। अगर ये संख्याएं भी अपने आप को समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याएं कहती हैं तो इन्हें भी नियम का पालन करना चाहिए। क्या नियम है समांतर श्रेणी का, कौन सा मुख्य नियम है जो किसी श्रेणी को स्पेशल रूप से समांतर श्रेणी बना देता है। तो आपको शुरू में ही बताया गया था, क्या मैं इस बात को लिखूं, हम माने मैं और आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी में 2 क्रमागत पदों का अंतर 2
क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है। जानते थे ना, समान अंतर वाली श्रेणी को ही क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है समांतर श्रेणी कहलाती है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम दो में से एक घटाएं अथवा दो में से एक घटाएं अथवा तीन में से दो घटाएं, तीसरे पद में से दूसरे को घटाएं, बात तो वही रहने वाली है कि नहीं? तो अंतर जिसे हम सार्वंतर कहते हैं वह T2 माइनस T1 से भी आता है, T3 माइनस T2 से भी आता है। और यही नहीं, अगर हमारे पास कई पद हों, T1 हो, T2 हो, T3 हो, T4 हो, T5 हो, तो हम इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, क्रमागत पदों का अंतर लेते जाएं, हमेशा अंतर समान आएगा और उसी अंतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं और सारंतर नाम से पुकारते हैं, है कि नहीं? तो अभी मान रखने का समय आ गया। T2 कौन है? 4k माइनस 6 है। T1 कौन है? T1 माने पहला पद, T3 माने तीसरा पद, T2 माने 4k माइनस 6 दूसरा पद। जरा हल करें। हल करना आसान है, अब आप जान गए कि के का मान आ ही जाएगा, है कि नहीं? फिर भी मैं आपको हल करके बताता हूं। 4k माइनस 6, माइनस ने चिन्ह बदल दिए, इस साइड भी माइनस अंदर जब जाएगा अपने चिन्हों को बदल देगा। 4k और माइनस के ये हो गया 3k, माइनस 6 और माइनस 2 मिल जाएंगे, माइनस 8, 3k में से 4k जाएगा माइनस के, माइनस 2 प्लस 6 प्लस में 4। अब k को एक साइड करने का समय आया, माइनस 8 अपने को उधर करके प्लस कर लिया है और यहाँ पर 4k बराबर 12 हल करेंगे, 12 में 4 का भाग होगा और k का मान जो बहुप्रतीक्षित था आ ही गया 3 के रूप में, है कि नहीं? तो जो भी चीज संख्याएं दी रहे उनको लिख लेना और यह बताना, सवाल में लिख के बताना कि समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है, अर्थात दो में से एक को घटाएं अथवा तीन में से दो को घटाएं अथवा आगे करें। फिलहाल तो यहाँ इतना ही, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, सबके मान रखना है। T2 माने दूसरा पद, T1 माने पहला पद, T3 माने तीसरा पद, T2 माने दूसरा पद, मान रखेंगे, हल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको भाग 6 में एक सवाल करा दी है और उसी पर आधारित दो प्रश्न दे रहा हूं, करिएगा, है ना? यदि a+1 3a तथा 4a+2 a+1 3a तथा 4a+2 समांतर श्रेणी में हों, समांतर श्रेणी में हों तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है, जैसा मैंने आपको करा रखा है उसी पर आधारित है, भाग 6 के अंतर्गत ही आने वाला प्रश्न है। एक और आपको लिख दूं जिससे आप लोग खूब अभ्यास करके अपने आप को इस प्रकार की सवालों के लिए तैयार कर लीजिए। तो क्या, यदि a+4 तथा 3a समांतर श्रेणी में हों तो a का मान ज्ञात कीजिए। हो जाएंगे सवाले, ठीक है ना? फर्क क्या है, हमारे में k था, आपको जो HW हार्डवर्क के लिए दिया उसमें k की जगह क्या है? k की जगह है a। समझ में आ गई बात? हटा दे इसको। हम लोग भाग 6 कर रहे हैं, तो जहां पे कल की बात समाप्त हुई थी, पिछले वीडियो की बात समाप्त हुई थी, वहां हेडिंग डालिएगा भाग 6, सवाल लिखिएगा और जैसे मैंने हल किया है अक्षर सह लिखिएगा। इस सवाल को लिखिए, इसका हल, इस सवाल को लिखिए, इसका हल। ठीक है ना? समझ गए बात को? हाँ। और
चेक भी कराना है, घर नहीं आना है, न मैं आपके आऊंगा, तो कैसे काम बनेगा? काम बनाना है। एक नंबर बताया ना आपको, याद होना चाहिए, अब तो याद हो ही जाना चाहिए, है ना? 7588 766 799। ठीक है, तो ये इस नंबर पे अपने जो HW वाले प्रश्न हैं उन्हें हल करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको क्वालिटी कैसे शुरू सही किया जाए इसके बारे में बताया गया है। चलिए बात आगे बढ़ाएं, भाग 7 पर पहुंचते हैं। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 7, ये भाग 6 समाप्त हुआ। अब भाग 7, पांचवा पद 7 तथा 17वां पद तथा 17वां पद 25 हो तो प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न है वह देखिए, ये प्रश्न, ठीक है ना? इसको हल करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समांतर श्रेणी है, एक पांचवा दिया है, 17वां दिया है, बीच का पद दिया है। अच्छा, समांतर श्रेणी की जान जानते हैं क्या है? समांतर श्रेणी की जान क्यों जान कहते हैं ये भी बता दूंगा, क्योंकि वो दो चीजें आपको पता चल जाएं, खास कर वो दो चीजें, तो आप पूरी श्रेणी के बारे में सब कुछ बता सकते। कैसे? जैसे मैं कह दूं आपको प्रथम पद पता चल जाए, ध्यान सुनिएगा, प्रथम पद मैंने कहा 4 है और सारवंतर है 5, तो आप श्रेणी अब बना लेंगे, अब सब कुछ कर लेंगे। कैसे? शुरू में लिखेंगे 4, अब जोड़ते आगे चले जाएंगे। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 में 5 जोड़ेंगे 19 में 5 जोड़ेंगे 24 में 5 जोड़ेंगे 29 में 5 जोड़ेंगे 34 में 5 जोड़ेंगे 39, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, है कि नहीं? तो पहला पद मालूम हो, सारवंतर मालूम हो, तो जोड़ते हुए आगे कारवां बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो हमारे लिए दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? प्रथम पद जिसको हम A कहते हैं और सारवंतर जिसको D कहते हैं, ये मेन जान है। और जब भी समांतर श्रेणी की किसी भी प्रकार की सवाल करें जो अभी तक नहीं किए थे, उनमें से अगर आपको सवाल अब करना हो जहां कुछ न दिया हो, बीच से शुरुआत हो, समझ में कुछ ना आता हो, तो एक चीज हमेशा लिखनी है। क्या लिखना है? वह चीज कौन सी है? आपको यह दोनों चीजें मान लेनी है। क्या क्या? प्रथम पद और सारवंतर। क्यों? क्योंकि यह समांतर श्रेणी की जान है। जान क्यों है? क्योंकि ये दोनों पता हो जाएं तो हम समांतर श्रेणी का पुर्जा खोज के ला सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ता है इसमें? उसमें लिखेंगे माना समांतर श्रेणी, जो भी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। तो हमने पहले ही मान लेना है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। अब देखिए प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त से अब सवाल की सुनते हैं। पांचवा पद 7 है, पांचवा पद लिखा कैसे जाएगा? तो कोई कहेगा T5 से। कितना है? 7 है ना? T5 का मान कितना है? 7। अच्छा, एक बात बताइए, एक सूत्र पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी में Tn बराबर क्या होता है? A + n - 1 × D। पढ़ा है कि नहीं?
nवां पद क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा पीछे के दिनों में जाइए, जब यह सूत्र आने को था, जब यह सूत्र का डेरिवेशन कराया गया था, तो इस सूत्र के डेरिवेशन के समय बताया गया था क्या कि कोई भी पद निकालना हो, ध्यान से सुनिएगा, n माने कोई भी संख्या, कोई भी पद निकालना हो तो a जरूर लिखिएगा, प्लस जिस नंबर का पद हो उससे एक कम d। मतलब क्या, अगर 9 होता तो भी a आएगा, इससे एक कम d, 9 से एक कम 8 होगा तो a प्लस 8d है ना। तो जिस भी नंबर का पद चल रहा हो a सब में आएगा, उससे एक नंबर कम करेंगे और d का गुणा करेंगे। 9 है तो a तो आना ही है, सब में आएगा। अगर 12 होता तो भी आता, हाँ 9 है तो एक कम d मतलब 8d, 12 है तो एक कम d, 13 होता तो एक कम d। अगर यह बात आपको ध्यान है, मेरी यह बात आपको समझ में आ गई, तो आप थोड़ा सा संशोधन करें। T5 मतलब a प्लस 4d, a आना ही है, 5 से एक कम d आता है तो 4d, और उसी का मान दिया था 7। हम लिखें इसको समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त से हमको क्या कहता है, द्वितीय शर्त में कहता है 17वां पद 25 हो। अब समझ में आ गई होगी आपको बात, 17वां पद लिखा कैसे जाएगा, T17 क्या शो करेंगे इसको, a तो आएगा ही, 17 से एक कम 16d, मान कितना है 25, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, a भी पता चल जाएगा और d भी पता चल जाएगा। कोई कहे कि कैसे हल करें, तो मैं आपको याद दिलाऊं, कक्षा 8 में ऐसी सवालें थी, आप वहां x प्लस 2y, x माइनस y बराबर कुछ रहता था, आप उसको हल करते थे x और y में। यहाँ x y नहीं है, बल्कि x की जगह a और y की जगह d दिखता है। हल कैसे करें, तो समीकरण 2 में ज्यादा मान है तो हम लिख दें समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो a में से a चला जाएगा, एक ही बचेगा। और हर बार कभी भी समीकरण हल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक गायब हो जाए, कोई एक, चाहे x चाहे y, जो आसानी से हो सके। फिर क्या करें, तो 2 लिख लेते हैं, a प्लस 16d बराबर 25, और क्या था a प्लस 4d बराबर 7। घटाने की क्रिया है, आदेश है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, a से a खत्म हो गया, 16 माइनस 4 12d, 25 में से 7 घटा दीजिए तो आएगा आपका 18। ठीक है ना। तो 5वां पद 7 दिया था, a प्लस 4d बराबर 7, 17वां पद a प्लस 16d बराबर 25। घटा रहे हैं, 16d में से 4d गया 12d, 25 में से 7 घटाए 18, 18 बटे 12, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। तो d जिसको सार्वंतर कहते हैं, आज वह अपने मान को प्राप्त कर चुका है और उसका मान आ चुका है 3/2। इसी का मान रख दें, d का मान कहाँ रख दें, d का मान समीकरण मैं 1 में रख रहा हूं। अगर आपकी इच्छा कहे और आत्मा इस बात के लिए मना करे कि 2 में रखें तो भी आएगा क्या, तो रख के देखिएगा। मेरी इच्छा है कि मैं समीकरण 1 में रखूं, मैं रखने जा रहा हूं। क्या, d का मान कितना, 3/2, 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दुनाई 6 हुआ, आज यह प्लस 6 उधर जाएगा, माइनस हुआ और a का मान आ गया 1। और इस प्रकार हम जान सके कि वह जो प्रथम पद है
जिसको हमने ए से पुकारा था, ए का नाम दिया था, वह 1 है, और जो सार्वंतर था जिसको हम डी माने थे वह आ चुका है 3/2। एक बात और ध्यान रखें, अगर इसी में एक और क्वेश्चन बढ़ा देता, मान लीजिए यह ए हिस्सा है और बी हिस्सा में कहता कि इस श्रेणी का 24वां पद क्या होगा, 24वां पद क्या होगा, तो विद्यार्थियों बहुत ही आसान है, 24वां पद निकालना है। तो 24वां पद माने क्या, जब मैं कहता हूं 24वां पद तो इसका मतलब P24। अगर मैं 17 को A+16D लिखता हूं, 5 को A+4D लिखता हूं, तो कुछ तो रूल था, ए सब में आता था, जिस नंबर का पद हो उससे 1 कम डी, 5 था तो 1 कम 4 डी, 17 था तो 1 कम 16 डी। तो 24 पर भी ए आना ही है, 24 में से 1 घटाए 23 डी, ए का मान मालूम हो गया है 1, 23 डी की जगह 3/2। तो ये कितना हो गया, 1 + 69/2, 2 1 कम 2 और 69, 71/2, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो हटा दूं, इसे हटा दूं मैं, है ना? चलिए, तो हटाया जा रहा है। भाग 7, हाँ, इस पर आधारित मैं आपको 2-3 प्रश्न दे देता हूं। भाग 7 लिखकर जो सवाल मैंने जैसे लिखी लगाई है वैसे आप लिख लगा लीजिएगा, और उसका उपयोग करते हुए जो मैं 2-3 सवालें आपको लिखूंगा उसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न दे रहा हूं, तेजी से लिखिएगा, मैं भी तेजी से ही लिखने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनते भी जाइएगा जिससे अक्षर भी आपको आवाज से क्लियर हो जाए। मैं लिखूं, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 43 तथा आठवां पद 95 हो, 8वां पद 95 हो तो प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न मैं आपको प्रेषित करूं, यदि किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद 15 तथा 25वां पद 49 हो, 25वां पद 49 हो तो प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन अंतिम हिस्सा है क्वेश्चन का, ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 1, 5वां पद 1 तथा 31वां पद -77 हो तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद सार्वंतर, 27वां पद डी श्रेणी
ठीक है। और एक चीज लिख लीजिए 20वां पद। ठीक है, आज की बात यही समाप्त करूं। आज मैंने आपसे जैसा पहले ही वादा किया था कि हम लोग 2 भागों को कवर करेंगे, भाग 6 और भाग 7 दोनों कवर हो गए। दोनों पर सवालें मैंने कर दी, आपको दे दी। हार्ड वर्क के लिए, SW के लिए आज की बात यही समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।